ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे कृष्णा कृष्णा जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 7वां पड़ाव 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार शरद पूर्णिमा को इस हताना गांव में पड़ा हुआ है। भगवान का धाम ये बिल्कुल सत्य है। नाम रूप लीला धाम जन ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी दिव्य हैं, चिन्मय हैं और पूर्णतः सत्य हैं। लेकिन ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास उत्पन्न हो पाना कठिन है। यद्यपि बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए नाम रूप लीला धाम की बहुत महिमा का शास्त्रों में वर्णन किया है। जैसे गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। बैकुंठ आदि जो भगवत धाम है, जो 14 भुवन कोश प्रकृति मंडल से ऊपर हैं, दिव्य चिन्मय राज्य में हैं, उनकी महिमा का सब शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है। लेकिन गोसाई जी कह रहे हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। भगवान राधा माधव को अपने वो दिव्य धाम भी इस भौम धाम के समान प्रिय नहीं है। चाहे वो राम जी हों, उनको जितनी अवधपुरी प्रिय है उतना साकेत धाम प्रिय नहीं है। इसी तरह से श्याम सुंदर को जितना ये ब्रज धाम जो यहाँ स्थित है ये जितना प्रिय है उतना गोलोक धाम प्रिय नहीं है। लेकिन यह प्रसंग जाने को ऐसी आस्था किसी के अंदर आ पाती है, और जिनके अंदर आ जाती है वो फिर यही मांगते हैं, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजिए मोही आई ब्रज बसवो। हम लोगों के अंदर श्रद्धा ऐसी पैदा नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है अनेकों तर्क उसमें उठते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा है, रसे विदंति मुनया प्रशांतात्मेन्द्रियासया
यदा तदेव असत्तरकैः त्रोधीयेत विप्लुतम। भगवान के नाम, भगवान के धाम की महिमा, इन सबको वही जान सकता है प्रशांत आत्मेन्द्रियाशया, जिसकी इंद्रियां, आशय, अंतःकरण प्रकृष्ट रूप से शांत हो चुका है, अर्थात जिसके अंतःकरण में असत तर्क नहीं उठते हैं। जो लिखा है शास्त्रों में, जो संतों ने कह दिया, आंख बंद करके उस पर वो विश्वास कर लेता है। ऐसे जो संत हैं उन्हीं को इसका वास्तविक अनुभव होता है। और जिनके अंदर तर्क आता है, तर्क बुद्धि से जो जानना चाहते हैं, त्रोधीयेत विप्लुतम, वो इस धाम की महिमा को नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो भी इन लीला स्थलियों की महिमा हम सुनते हैं, हमें पूर्ण उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी इस धाम को हम समझ पाएंगे। यात्रा का पड़ाव रासबन रासोली में आज था, वहाँ से यात्रा चली है और आगे कोटबन में पहुँची है, जहाँ पर महाप्रभु बल्लवाचार्य जी की बैठक है, श्रीनाथ जी की बैठक है। वहाँ सबने दर्शन किए। वहीं पास में शीतला कुंड है, जिसमें आचमन भी सबने किया। उसकी संक्षिप्त कथा इस तरह से है। यशोदा जी जब ठाकुर जी गौचरण करते हुए दूर निकल आते हैं, यहाँ वेणुनाद करके गायों को बुलाते हैं, उसी समय यशोदा जी भी यहाँ आती हैं। अपने भवन से, नंद भवन से कोटवन आने में बड़ी श्रांत हो गई थी। श्वेत बिंदु, पसीने के बूंदें उनके मस्तक पर निकल आई थीं। ठाकुर जी ने देखा मैया बड़ी श्रांत हो चुकी है। ठाकुर जी बोले, मैया ये यहाँ कुंड है, इसमें तू स्नान कर ले, तुम्हारी सारी श्रांति दूर हो जाएगी। तो उस कुंड में यशोदा जी ने स्नान किया है। उस कुंड का नाम शीतला कुंड पड़ा है। उसमें सब यात्रियों ने आचमन किया। और कोटबन की कथा भक्ति रत्नाकर में भी लिखी है। ए कोटरबन कोटबन सवे कय, एथा सखा सह कृष्ण सुखे बिलसय। महाप्रभु चैतन्य देव भी कोटबन में आए हैं। यहाँ उन्होंने भी इस कुंड में आचमन किया है, स्नान आदि किया है। यहाँ से होते हुए शेष साई के लिए गए हैं, ऐसा भक्ति रत्नाकर कार्य ने लिखा है। कोटबन में, कोट माने जो प्राचीन किला है, उसके भी सब यात्रियों ने रास्ते से दर्शन किए हैं। इस कोटबन की लीला भी उसी से संबंधित है। यशोदा जी ने ठाकुर जी से कहा कि तुम रास करती हो गोपियों के साथ में, एक आध बार हमको भी अपनी उस रास लीला का दर्शन कराओ। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तुम्हें मैं वहाँ ले चलूँगा तो जितनी गोपियाँ हैं जो हमारे साथ रास नृत्य आदि करती हैं, वो सब संकोच में आ जाएंगी, क्योंकि माँ के सामने श्रृंगार लीला करना एक तरह से रसाभास है। इसलिए सुधानिधि जी में लिखा है, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम, दूरे सुरहन मंडली, भृत्या संतु विदूरतो ब्रजपते रण्य प्रसंगा कुतः। जो श्रृंगार लीला, रास विलास आदि ठाकुर जी करते हैं गोपियों के साथ, श्री जी के साथ, वहाँ दूर स्निग्ध परंपरा, जो स्निग्ध परंपरा यानी वात्सल भाव वाले हैं, वो सब दूर रहते हैं। जो दूरे सुरन मंडली, जो सखा हैं, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। भृत्या संतु विदूरतो, जो दास भाव के उपासक हैं, वो भी वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए ठाकुर जी ने वहाँ कहा कि मैया तुमको हम एक उपाय से रासलीला दिखा सकते हैं। यहाँ जो किला है, किला यानी कोट, कोट माने किला, तुम उसके ओटक में यानी उसमें छिप जाओ और रासवली में जो हम रास करते हैं, यहाँ कोट की, किले की ओटक से तुम उस रास के दर्शन करना। इस तरह से
यशोदा जी को रासलीला का ठाकुर जी ने दर्शन कराया है। तो ये कोटवन का महात्म्य है। वहाँ से यात्रा आगे चली और चमेली वन में आई है। चमेली वन ये ब्रज के प्रसिद्ध वनों में है और इस चमेली वन के मध्य में कपिवन अंजनी कुंड भी है। ये चमेली वन के मध्य में पड़ता है। वहाँ हनुमान जी के सब यात्रियों ने दर्शन भी किए हैं। पहले उस कपिवन को हम सब उसका स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। नाना कपि समाकीर्ण, नाना कपि समाकीर्ण, नाना कपि समाकीर्ण, नाना कपि समाकीर्ण, क्रीड़ा विमल रूपिणे, क्रीडा विमल रूपिणे, क्रीड़ा विमल रूपिणे, क्रीडा विमल रूपिणे, नमः कपिवनायैव, नमः कपिवनायैव, नमः कपिवनायैव, नमः कपिवनायैव, गोपीरमण हेतवे, गोपीरमण हेतवे, गोपीरमण हेतवे। गोपीरमण हेतवे। कपिवन में ही अंजनी कुंड है। वहाँ भी स्नान आचमन इत्यादि सबने किया है। उसको भी हम सब ध्यान करते हुए नमस्कार करते हैं। अंजनी स्नान संभूतम, अंजनी स्नान संभूतम, अंजनी स्नान संभूतम, अंजनी स्नान संभूतम, तपः सिद्धिस्वरूपिणे, तप सिद्धि स्वरूपिणे, तपः सिद्धिस्वरूपिणे, तप सिद्धि स्वरूपिणे, वायु वैमल्य रूपाय, वायु वैमल्य रूपाय, वायु वैमल्य रूपाय, वायु वैमल्य रूपाय, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते। तीर्थराज नमोस्तुते। तो ये कपिवन उसी चमेली वन के मध्य में है। चमेली वन का पहले तो बहुत सुंदर स्वरूप था, लेकिन मंदिर परिसर में जितने कदमबादी के वृक्ष थे वो सब यहाँ के लोगों ने काट दिए। एक तरह से उस वन को बिल्कुल नष्ट कर दिया। सब वहाँ बिल्डिंग बन गई हैं। यही दुर्दशा आज बहुत सी लीला स्थलियों की हो रही है। जितने भी वन हैं जहाँ लीलाएं भई हैं उनकी पहचान वन से ही होनी चाहिए, आज की इन सब भौतिक बिल्डिंगों से नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात लिखी है। जैसे व्यास जी कह रहे हैं, मथुरा कटत खुदत वृंदावन, यह दुख देखवे को व्यास जिवायो। आज जगह जगह ब्रज में देखो सब वृक्ष काटते जा रहे हैं लोग, जबकि इन वनों की, इन वृक्षों की क्या महिमा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है। श्यामा श्याम इन्हीं वृक्षों के नीचे विराजते हैं, इन्हीं वृक्षों के नीचे लीला करते हैं, इन्हीं वनों में लीला होती है। वन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट सांकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन। ऐसी पतली पतली रास्ते इन वनों में, कुंजों में थे। इतने सघन वन थे कि उन पतले रास्तों में से ठाकुर जी श्री जी निकलते हैं। वो परसत नाही निचोलन, उनके जो वस्त्र हैं वो उन लताओं का स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसे निकलते हैं। क्यों स्पर्श नहीं करते हैं? महापुरुषों ने भाव दिया है। यद्यपि लाल जी लाड़दी जी बड़े चतुर हैं, लेकिन ये जो धाम है दिव्य है, वो लताएँ रास्ता दे देती हैं, उन मार्गों में से निकल जाते हैं। तो ऐसे सघन पहले बंद थे, इतनी पतली पतली रास्ते थे, आज वो सब नष्ट हो गए हैं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, प्यारे वृंदावन के रूख, जिनतर राधा मोहन बेहरत, देखत भागत भूख। इतने प्रिय वृंदावन के ब्रज के जो वृक्ष हैं, जिनतर राधा मोहन बेहरत, इनके नीचे विहार करते हैं। बड़े बड़े भवन बना दो, उसमें श्यामा श्याम विहार नहीं करेंगे। इन्हीं कुंजों में, इन्हीं वृक्ष लताओं के नीचे विहार करते हैं। लेकिन आज लोग उनको काटते जा रहे हैं, बड़े बड़े भवन बनाते जा रहे हैं। इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। व्यास जी कह रहे हैं, इससे तो ठाकुर जी को दुख होता है। माया काल न व्यापे जिनतर, सींचे प्रेम प्रियूख। कोटि गाय भामन हत शाखा, तोरत हरि ही विदूख। इनको जो तोड़ता है
उससे हरि ही विदुख माने ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है और बड़ा अपराध भी लगता है। कोटि गाय कोटि ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप है वो यहाँ की एक लता, एक वृक्ष को, एक डाल शाखा तोड़ने का वो पाप लगता है। क्योंकि ये ऐसे दिव्य वृक्ष हैं, माया काल न व्यापे जिंतर। पुराने महापुरुष इन्हीं वृक्ष लताओं के नीचे बैठ के भजन करते थे। इनके नीचे माया काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, माया नहीं व्यापती है। आज भवनों में बैठ के भजन होता है इसलिए ज़्यादा माया व्यापती है, क्योंकि आज वन बचे नहीं हैं, कुंजें बची नहीं हैं। तो ऐसे दिव्य यहाँ के वृक्ष लताएँ थीं। कदम्ब के बहुत से वृक्ष थे उस प्रांगण में, धीरे धीरे सब काट दिए गए। सारे चमेली वन की शोभा नष्ट हो गई है, ऐसी कोकला वन की शोभा नष्ट हो गई है। अब वहाँ केवल भवन बने हुए हैं। तो उस चमेली वन में यात्रा आज पहुँची थी। बड़ा दिव्य स्थान है। कृष्णान्वेषण में गोपियाँ इस वन से निकली हैं। चमेली से गोपियों ने पूछा है, भागवत जी में रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है, रास के मध्य में जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान भय हैं तो सारी गोपियाँ कृष्ण विरह में कृष्णान्वेषण करती हुई इस वन में आई हैं। वनाद वनम, बहुत से वनों में गई हैं। मल्लिका के वन में गई हैं, मालती के वन में गई हैं। जितनी लताएं हैं उन सब के अलग अलग वन थे, बड़े बड़े वृक्षों के अलग अलग वन थे। उन सब बड़े बड़े वृक्षों से गोपियों ने पूछा, फिर छोटे छोटे वृक्षों से पूछा। पश्चात इन वनों में आई हैं। यहाँ आकर के गोपियाँ पूछती हैं, मालत तदर्शी वह कश्चन। हताना गांव के ब्रजवासी जन यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा गांव है। तो यात्रा के आने से पहले यात्रा के रुकने के स्थल के विषय में कई भ्रांतियाँ थीं कि वहाँ एक सरोवर है, उधर रुकेंगे तो उधर के थोक वाले भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रुकी हुई है, यहाँ भी सभी ब्रजवासी बैठे हुए हैं। तो बड़े अच्छे हमारे आज का जो है संध्या वो प्रसाद की जो व्यवस्था जिन्होंने की है, बैठे हुए हैं और स्वागत करना चाहते हैं महाराज जी का। तो आपसे प्रार्थना स्वागत कर लीजिए। सौ प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ब्रज यात्राओं में इतना भाव रखते हैं। स्वयं चूँकि ब्रजवासी हैं इसलिए क्यों नहीं रखेंगे भाव। तो आजकल हमने तो ये देखा है जो ब्रजवासियों में प्रेम है वो संसार में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। ब्रजवासी भगवत स्वरूप हैं। बस हो गया बस हो गया प्रभु जी, कोई हो गया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कथा प्रसंग बहुत अच्छा है, आप सब लोग ध्यान से श्रवण करिए। ब्रज की लीला स्थलियों का महात्म्य जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उनमें श्रद्धा कैसे करेंगे। और अपने आपके गांव की हताना की क्या लीला है उसको विस्तार पूर्वक हमारे श्री श्रद्धे बरसाना शरण जी के श्रीमुख से आप श्रवण कर रहे हैं। विराजिए जी प्रभु जी, हो गया। तो उस चमेली वन में गोपियाँ आई हैं और वहाँ आकर के उन्होंने वो सुंदर दृश्य देखा है। जितने चमेली की लताएं हैं, वृक्ष हैं, सब पुष्पित हैं, बहुत से फूल उनमें खिले हुए हैं।
बड़ा प्रेम उनमें से बह रहा है। वो दिव्य छटा जब गोपियों ने देखी, समझ गईं श्री कृष्ण ने निश्चित इनका स्पर्श किया है, क्योंकि कृष्ण स्पर्श के बिना इनमें ऐसे फूल नहीं खिल सकते हैं, ऐसा प्रेम नहीं हो सकता है। नंददास जी ने लिखा है, बिन पिए मिले अस फूल न होई। श्याम सुंदर के स्पर्श के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी लिखते हैं, मालक तदरसी बह कश्चन मल्लिके जाति यूथ के प्रीतिम वो जनयन आता कर स्पर्शेन माधवा। जाति माने चमेली, चमेली का जो वन है, जब उसको पुष्पित देखा है गोपियों ने तो बोली प्रीतिम वो जनयन आता कर स्पर्शेन माधवा। ये श्याम सुंदर के कर स्पर्श का प्रभाव है। ठाकुर जी यहीं से गए हैं, इनका स्पर्श करते हुए गए हैं, इसलिए इतना खिल रही हैं, इनमें इतना प्रेम है। युगल गीत में भी लिखा है, ठाकुर जी के प्रेम के प्रभाव से ही यहाँ की वृक्ष लताएँ पुष्पित होती हैं। बन लता स्तरवा आत्मनि विष्णुम व्यंजयंत इव पुष्प फलाड्या प्रणत भार बिटपा मधुधारा प्रेम रष्ट तनवो बबुसु स्म। जो यहाँ के लता हैं, वृक्ष हैं, पुष्प फलाड्या, वो पुष्पों से, फलों से, उनके भार से झुक जाती हैं और प्रेम का भार रहता है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हों झुक करके। प्रेम से मधु की धारा उनसे बहती है। प्रेम हृष्ट तनबो, उनका बपू प्रेम से पुलकित रहता है। ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। आत्मनि विष्णुम, श्री कृष्ण की छटा उनमें दिखती है। तो यहाँ गोपियों ने ये समझ लिया कि श्याम सुंदर यहीं से गए हैं। ये भाव गैवर वन में हरिश्चंद्र जी महाराज विराजते थे, उन्होंने भी अपने गोपकाष्टक में लिखा है, नवेली है चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में, बिना पिया मिले अली न फूल हो हियान में, बता कहाँ कन्हैरी हमें न चैन प्राण में, पुकारती हरी 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 लतान में। इसी चमेली के ऊपर लिखा है कि हे नवेली, हे चमेली, तू प्रफुल्ल है द्रुमान में, तू बड़ा खिल रही है, तुझको जरूर पता होगा श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा स्पर्श किया है, इसीलिए यहाँ इतना प्रेम है, इतना आप खिली हुई हो। ये सिद्धांत भागवत जी में योगेश्वरों ने 11वें स्कंद में बताया है कि श्याम सुंदर जिस भक्त के हृदय में होते हैं उसके मुख पे ताप नहीं दिखाई पड़ता है, हर समय वो शीतल रहता है, हर समय उसका मुख खिला रहता है। ये समझ लो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण साक्षात्कार इसको हो चुका है, क्योंकि श्री कृष्ण कृपा से ही परम शीतलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कृपा से ही ताप निवृत्त होता है, खिल जाता है वो भक्त। भागवत जी में लिखा है, भगवत उर्विक्रमांग्रि शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदय कथम उपसीदिताम सा पुनः प्रभवती चंद्र इवोदितेर के तापा। यानी भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवत उर्विक्रमांग्रि शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापे। जब रास में ठाकुर जी भांति भांति की नृत्य की गतियाँ लेते हैं तो जो चरण विन्यास करते हैं, ऐसे जो ठाकुर जी के चरण कमल हैं, उनकी जो अंगुलियां हैं, उनमें जो नखमणि है, उस चंद्रिका का प्रभाव जिस भक्त के हृदय में आ चुका है, अर्थात जिस भक्त के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान हो चुके हैं, तो उसका सारा ताप नष्ट हो जाता है। निरस्त तापे, सारी रूखापन, उदासी सब नष्ट हो जाती है। और कह रहे हैं कि हृदय पुनः कथम स उपसीदिताम, फिर दोबारा वो ताप नहीं आता है, क्योंकि शीतल चरण कमल विराजमान है। यही श्री जी के चरण कमलों के विषय में भी सुधानिधिकार कह रहे हैं कि आपके चरण कमल भी परम शीतल माश्रयामी, वृंदावनेश्वरी तवै पदारविंदम, प्रेमामृतैक मकरंद सौग पूर्णम, हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम, निर्वापयत परम शीतल माश्रयामी। श्री जी के भी चरण परम शीतल हैं, उनका जो आश्रय ले लेता है, श्री जी के चरण जिसके हृदय में आ जाते हैं, हमेशा उसका हृदय परम शीतल हो जाता है।
यही है भागवत जी में लिखा है, प्रभवती चंद्र इबोदतेर किताबा। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो जाए और कोई कहे कि हमको गर्मी लग रही है, ताप हो रहा है, तो या तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित नहीं है या वो झूठ बोल रहा है। इसी तरह से जिसके हृदय में प्रभु के चरण कमल आ गए हैं, उसके हृदय से सारी उदासी रूखापन सब नष्ट हो जाता है, वो खिल जाता है पुष्प की तरह, क्योंकि वहाँ कृष्ण आ गए हैं। यही सिद्धांत यहाँ गोपियाँ बता रही हैं। करस्पर्शेन माधवा, श्री कृष्ण के स्पर्श के कारण हे चमेली तुम्हारे में इतने फूल खिले हुए हैं। तो इस तरह से गोपियाँ अन्वेषण कृष्णान्वेषण में आई हैं और चमेली से यहाँ पूछा है कि श्री कृष्ण के विषय में बताओ। तो वो ही यहाँ वन है जिस चमेली के वन के हम सब ने दर्शन किए। वहाँ की एक लीला और लिखी है कि ये गौचारण का क्षेत्र भी है ठाकुर जी का। नंदगांव से बहुत दूर दूर ठाकुर जी गौचारण के लिए आते हैं। यहाँ चमेली वन में भी आते हैं और वहाँ से यशोदा जी छाक भेजती हैं, भोजन भेजती हैं ठाकुर जी के लिए। एक पद में लिखा है कि ठाकुर जी के लिए यशोदा जी ने एक छकियारी को भेजा छाक लेके। एक ग्वालिन आई है, उसको बड़ी देर हो गई क्योंकि रास्ते में मार्ग भूल गई। यहाँ की दूरी बहुत है, बहुत दूर है नंदगांव से चमेली वन। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कह रहे हैं, भैया हो अजहू छाक ना आई। अरे सखा हो, बहुत देर हो गई है, अबेर हो गई है, अभी तक छाक नहीं आई है। भई अबेर भूख लागी है, कहाँ तिन बेर लगाई। बड़ी भूख लग रही है। उस ग्वालन ने इतनी देर कहाँ लगा दी है। देखो तो मार्ग में सब मिली, आन कौन हो पठाई। अरे सखाओ, सब मिलके जाओ तो खोजो उसको, कहाँ है, ढूंढो उसको, कौन पठाई। आज क्या किसी नई ग्वालन को मैया ने भेजा है जो रास्ता भूल गई है। भूल परी है केधो विपिन में, पेड़ों ना ही चलाई। लगता है जंगल में भूल गई है, क्योंकि बड़ा सघन वन था सारा ब्रज, रास्ते भूल जाते थे लोग। आगे ठाकुर जी बोले, किधों हमारे प्रेम व्यवस्थन बापे चलो न जाई। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रेम से विवश होकर के वो चल नहीं पा रही हो, क्योंकि प्रेम जब आता है सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे गोपियों ने ठाकुर जी से कहा था, चित्तम सुखेन भवता अपहर्तम गृहेषु इंद्रवि सत्युत करो अपि गृह्य कृत्य पादौ पदम न चलतस्तपाद मूलाद। आपके प्रेम का भार से हम चल नहीं पा रही हैं, हमारे इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, हम कैसे लौट करके अपने घर पर जाएं। पादौ पदम न चलतस्तपाद मूलाद। यही ठाकुर जी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे प्रेम से विवश होकर के वो चल नहीं पा रही हो, इसीलिए इतनी देर लग रही है। अथवा किधों गोपाल ले लो हो बोलत है गदगद स्वर न सुहाई। कहीं ऐसा तो नहीं है रास्ते में चिल्ला रही हो, गोपाल गोपाल पुकार रही हो। पूज्य बाबा महाराज ने इसी पद की इस पंक्ति से भाव लिया था, जो आज ब्रज यात्रा में मध्य में बीच बीच में गोपाल को सब बुलाते हैं। यहीं से पूज्य बाबा महाराज ने ये बात ली है। गोपियाँ जब वनों में जाती थीं, भूल जाती थीं, वहीं गोपाल गोपाल बुलाती थीं। ठाकुर जी उस पुकार को सुन के आ जाते थे। इसीलिए सब यात्री गोपाल की टेर लगाते हैं कि ठाकुर जी आ जावे। तो इस तरह से रहे गोपाल अकेले जब जब ग्वालन निकट बुलाई। सब सखा उसको खोजने चले गए। वो आई, ठाकुर जी ने उसको अपने सन्निकट बुलाया है। आलिंगन दे महा अधरस सिरते छाकुतराई। उसका आलिंगन किया, अधरामृत पान कराया, उसके सिर से छाक उतरवाई है। तो ये छाक लीला भी यहीं चमेली वन में हुई है। इस तरह से यहाँ की संक्षिप्त लीलाओं की चर्चा भई। चमेली वन से आगे यात्रा हताना के लिए आई है, जहाँ आज पड़ाव है। हताना की लीला इस तरह से है।
हतमाने मर जाना। हन धातु जो हिंसार्थक है अनुहिंसायाम, हन धातु से हत शब्द बनता है यानी मर जाना। तो यहाँ कौन मरा? यहाँ कामदेव मरा। मरा का मतलब मूर्छित हो गया, इसलिए इस स्थल का नाम, इस गांव का नाम हदाना पड़ा है। इस तरह से लीला है कि कामदेव ठाकुर जी से यहाँ युद्ध करने के लिए आया था। जब मानस जी में प्रसंग है, महादेव जी ने काम को भस्म किया है। उस समय रति ने, जो कामदेव की स्त्री है, प्रार्थना की महादेव जी से, अब हम क्या करेंगे, आपने तो हमारे पति को भस्म कर दिया है। तब शिव जी ने वहाँ वरदान दिया है, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। श्री कृष्ण आगे अवतार लेंगे, उनका जो पुत्र होगा, तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, यानी प्रद्युम्न वो कामदेव के अवतार है। ऐसा महादेव जी ने वरदान दिया था। तो लिखा है कि यहाँ ब्रज में कामदेव कैसे श्री कृष्ण से युद्ध करने आ गया, क्योंकि वो तो महादेव जी के साफ से भस्म हो चुका है और उसका जन्म भी होगा तो द्वारका में होगा, क्योंकि जब द्वारका लीला होगी, रुक्मिणी जी से विवाह होगा, तभी तो प्रद्युम्न जी के रूप में काम उत्पन्न होगा। तो मरा हुआ है वो यहाँ कैसे आ गया फिर? इस बात को हरवंश जी महाराज ने एक पद में लिखा है, चतुरासी जी का 56वां पद है। वो कहते हैं, हों बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जिबावत काम। श्री जी ने, राधा माधव ने ऐसा विहार किया कि उस काम को पशुपति दग्ध, माने जिसको शिव जी ने जला दिया था, जिबावत काम, उसको पहले ही जला दिया। प्रद्युम्न के रूप में तो बाद में अवतार होगा, यहाँ ब्रज में पहले ही उसको जीवित ठाकुर जी श्री जी ने विहार करके किया है। इसीलिए ये पंक्ति लिखी है हरवंश जी ने, पशुपति दग्ध जिबावत काम। इस तरह से वो यहाँ काम जीवित हुआ है और उसके मन में एक इच्छा रह गई थी युद्ध करने की। उसको ये पता था कि महादेव जी के ऊपर जब हमने अपने बाणों का प्रहार किया है, उन्होंने ठीक है हमको भस्म कर दिया, लेकिन हम तब जानते कि वो काम जितें जब हमारे बाणों को सह करके वो शांत मन उनका बना रहता, क्रोध नहीं करते। तो अभी भी उसके मन में था कि ऐसा कौन है संसार में जो हमारे 5 बाणों का प्रभाव सह सके और शांत चित्त बना रहे। ये इच्छा, ये अभिलाषा भी उसके मन में थी। इसलिए वो काम नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी से कहा कि तुम हमसे युद्ध लड़ो। नारद जी ने कहा कि हम तो पहले ही हार चुके हैं। विश्व मोहिनी के प्रसंग में नारद जी के ऊपर काम का प्रभाव पड़ा, इसलिए नारद जी बोले कि एक काम करो, यहाँ से ब्रज में चले जाओ, वहाँ ठाकुर जी रास क्रीड़ा करेंगे, रास लीला हो रही है, वो उनसे जा कर के युद्ध करो। तो वहाँ से कामदेव चला है, यहाँ ठाकुर जी के पास आया है और उनसे कहा कि हमसे युद्ध करो। ठाकुर जी बोले कि कैसी लड़ाई लड़ोगे, मैदान की लड़ोगे या किले की लड़ाई लड़ोगे? बोला किले की लड़ाई तो बहुत देखी है। किले माने सुरक्षित, कोई बाबा जी बन गया है, जंगल में रह रहा है, ना वहाँ कोई स्त्री है, ना कोई अच्छा आहार है, वहाँ काम को जीतना सरल है, लेकिन सुंदर जवान स्त्रियों के बीच में रहना, वहाँ काम को जीतना कठिन है। उनका आलिंगन इत्यादि करना बहुत कठिन है, काम को जीतना। ये मैदान की लड़ाई है। ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी बड़ी इच्छा है युद्ध करने की, तुम मैदान की लड़ाई लड़ो हमसे, किले की रहने दो। शरद पूर्णिमा के दिन आ जाना, हम रास करेंगे, अनंत वहाँ युवती गोपिकाएँ रहेंगी जो लक्ष्मी जी से भी सुंदर है। उस समय तुम आकर के हमसे युद्ध लड़ना, तुम्हारी युद्ध की इच्छा हम पूरी करेंगे। इस तरह से ठाकुर जी ने उसको आश्वासन दिया है। काम चला गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर, आज भी शरद पूर्णिमा है, कामदेव वहाँ आया
और ठाकुर जी से कहा कि अब हमसे युद्ध करो। भागवत जी में लिखा है, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीविस्तनाल भर नर्म नखाग्र पातई, छोल्या बलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। ठाकुर जी ने संपूर्ण आलिंगन गोपियों का किया, उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार, और कामदेव को युद्ध के लिए ललकारा। अब आ जाओ और अपनी सामर्थ्य दिखाओ। हमने यहाँ रास कीड़ा कर रहे हैं और बिल्कुल निरावरण रूप से कर रहे हैं। नंददास जी भी एक पद में लिख रहे हैं, ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मद ताके। बड़ा मद बढ़ गया था कामदेव का, क्योंकि ब्रह्मादिक को जीत, काम का ऐसा प्रभाव हुआ। ब्रह्मा, शंकर, नारद जी जो बड़े बड़े महाभागवत हैं, इन सबको कामदेव ने जीत लिया। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में आया है, अपनी पुत्री सरस्वती जी पर ब्रह्मा जी मोहित भय हैं। भागवत जी में लिखा है, बाचम दुहितरम तनवीम स्वयं भूर हरतीम मनः, अकामाम चकमे छत्ता सकाम इति नः श्रुतम। जो उनकी पुत्री है अकामाम, वो नहीं चाहती है। ब्रह्मा जी आकर्षित भय सरस्वती जी की तरफ दौड़े हैं, और सकाम इति नः श्रुतम, काम भाव से प्रेरित होकर के। तो ब्रह्मा जी के ऊपर काम का प्रभाव पड़ा। शिव जी के विषय में लिखा है, भगवान के मोहिनी रूप को देखने की शिव जी की इच्छा थी। सारे अवतारों के दर्शन महादेव जी ने किए हैं। मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने लिया, वहाँ भी महादेव जी गए। यद्यपि भगवान ने मना किया कि उस हमारे रूप को मत देखो, शिव जी ने ज़्यादा आग्रह किया, उस रूप को ठाकुर जी ने दिखाया है, तो शिव जी भी वहाँ मोहित हो गए हैं मोहिनी रूप को देख करके। इस तरह से उनके ऊपर भी काम का प्रभाव पड़ा। इसलिए भागवत जी में लिखा है कि न कुर्यात करीचित सख्यम मनसी हनवस्तते, यद विश्रम्भात चिराचीर्णम चस्कंद तप ऐसुरम। कि जो अपना मन है, साधक को उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अनवस्थित मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे महादेव जी थे, मन पे विश्वास किया, यत विश्रम्भा चिराचीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम, तो सारा तप ऐश्वर स्खलित हो गया। इसलिए इस साधकों को शिक्षा ऋषभ देव जी ने दी है, कभी अपने मन पे विश्वास मत करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी, महादेव जी, नारद जी, इन सब पे प्रभाव काम का हुआ। ये बात श्रीधर स्वामी जी ने रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में लिखी है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडिना। ब्रह्मादि जय संरूढ़, काम को दर्प हो गया था, ब्रह्मा आदि सब पे हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ठाकुर जी ने दर्प कंदर्प दर्पहा, उस काम के कंदर्प के दर्प को नष्ट किया है इस रासलीला के माध्यम से। इसलिए रासलीला के बाद रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक में सुखदेव जी ने इसके गान श्रवण की फलश्रुति बताई कि जो इसका गान करेंगे श्रद्धा से, इस श्रवण करेंगे श्रद्धा से, उनके हृदय से काम नष्ट हो जाएगा। विक्रीडितम ब्रजबधू भृदंच विष्णो श्रद्धान्वितोनु शृणुयाद अथ वर्णयेद्यः, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग मास पहिनोत्तचिरेण धीरा। जो ब्रजवधू ब्रज गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण की कीड़ा भई है, श्रद्धान्वितोनु शृणुयाद अथ वर्णयेद्यः, जो श्रद्धा से सुनेगा, अनुमोदन करेगा या वर्णन करेगा, तो भक्तिम पराम भगवती, भगवान में परा भक्ति की प्राप्ति होगी। और जो हृदय रोग है, हृदय का सबसे बड़ा रोग है काम, वो नष्ट हो जाएगा, उसका अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएगा। इन लीलाओं में ऐसी सामर्थ्य है। बड़े बड़े रसकाचार्यों ने लिखा है, नव निकुंज श्याम के लिए जगत बंदनी। जो श्यामा श्याम की ब्रज गोपिकाओं के साथ ठाकुर जी की कीड़ा है, ये सब काम कीड़ा नहीं है, ये जगत बंदनी है, काम दुख निकंदनी है। यानी ये ऐसी लीलाएं हैं दिव्य कि ये काम को नष्ट करती हैं, ये काम को बढ़ाती नहीं है। ऐसा भ्रम फैला दिया जाता है
कि इन लीलाओं का गान मत करो, इनको मत पढ़ो, इनका श्रवण मत करो, नहीं काम जग जाएगा, ये गलत है। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेरी, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। ये जो दिव्य श्रृंगार रस की लीलाएं हैं, ये सारे संसार को पवित्र करने वाली हैं, काम रूपी दुख को दूर करने वाली हैं। भागवत जी में भी यही सुखदेव जी कह रहे हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े भक्त भय हैं, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा है। इन्हीं लीलाओं का वो गान करते हैं। काम की हिम्मत नहीं है कि उनका स्पर्श कर सके। श्री कृष्ण भक्त के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। गोपियों से स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, न मैया बेसत धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जता कुतता धाना प्रायो बीजाय नेस्यते। जिन भक्तों का, जिन संतों का हम में चित्त लगा हुआ है, अथवा हमारी जो मधुर लीलाएं हैं उन लीलाओं में चित्त डूबा हुआ है, तो उनके अंदर कामः कामाय कल्पते, काम उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे भर्जता कुतता धाना प्रायो बीजाय नेस्यते, बीज को, धान जो आदि जो बीज है उसको भूंज दो, उबाल दो, फिर कितने भी अच्छे खेत में बो, खूब खाद पानी दो, लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता है। ऐसी जो भक्त का हृदय ऐसा बन जाता है इन मधुर लीलाओं के प्रभाव से, उसमें काम का अंकुरित ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रहलाद जी ने भी कहा है ठाकुर जी से, यदि राशीस में कामान बरास्तम बरदर सभ, कामानाम रद्द संदोहम भवतस्तु वृणे वरम। आप हे नृसिंह भगवान ऐसी कृपा करो, कामानाम हृदय असंदोहम, हमारे हृदय में काम अंकुरित ही ना हो, बिल्कुल दग्ध बीज कर दो काम को। ऐसे भक्तों का हृदय ऐसा पवित्र हो जाता है। मानस जी में भी प्रसंग आया है, देवताओं ने जब महादेव जी के पास कामदेव को भेजा है अप्सराओं के साथ कि महादेव जी की समाधि लगी है, तारकासुर को मारना है, जब तक इनके पुत्र नहीं होगा उसका वध नहीं होगा, जाओ काम जगाओ महादेव जी के अंदर। मानस जी में लिखा है, काम ने ऐसा प्रभाव दिखाया, भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे, देखें चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। यानी चर अचर सबके अंदर काम पैदा हो गया। ऐसा भीषण प्रभाव काम का हुआ और देखत चराचर, जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भी नारीमय संसार को देखने लग गए। ऐसा काम का प्रभाव हुआ। लेकिन धरी न काहू धीर, सबके मन मन से झरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मोह। ठाकुर जी की कृपा जिन भक्तों के ऊपर थी, केवल वही उस समय बचे, अन्यथा चराचर सृष्टि में कोई नहीं बचा। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी रास कीड़ा आदि करते हैं तो वो काम के बस में हैं। अरे ठाकुर जी तो छोड़ो, उनके भक्त काम के बस में नहीं है। जो सच्चा कृष्ण भक्त होता है, काम का प्रभाव नहीं पड़ सकता उसके हृदय पर। इसलिए ये सब प्रमाण बताए हैं। गोसाई जी भी लिख रहे हैं, गुसर बरसई तरन नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपज न कामा। आगे कामदेव ने जब ठाकुर जी को कहा कि ठीक है युद्ध करो हमसे, नंददास जी कह रहे हैं, ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहो अति मद ताके, नरकी ब्रज बधु संग रंग भीने किशोर तन। ठाकुर जी की उस समय कैसी अवस्था थी, किशोरावस्था थी, और जो ब्रज युवतियाँ थीं वो भी जवान थीं। जब इस तरह से कामदेव ने देखा कि ये तो इनका आलिंगन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अधरामृत का दान कर रहे हैं, इनको पराजित करना तो बहुत सरल है। हमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पराजित कर दिया है जो जंगलों में पड़े रहते थे, तो कृष्ण को पराजित करना बहुत सरल है। कामदेव ने सारी शक्ति वहाँ लगा दी, अपने 5 बाण वहाँ कामदेव ने छोड़े हैं ठाकुर जी के ऊपर। काम के 5 बाणों का वर्णन आया है, मदनोन्मादनो चैव मोहना शोषणस्तथा, संदीपनः समाख्याता पंचबाणा इमे स्मृता। ये कामदेव के 5 बाण हैं, मोहन, उन्माद, मदन, शोषण, संदीपन। इन 5 बाणों का प्रयोग जब श्री कृष्ण के ऊपर कामदेव ने किया है तो हरि मनमथ कर मथो उलटी बा,
मनमत को मन। ठाकुर जी ने उल्टे बाण उसी पे छोड़ दिए। उस कामदेव के भी मन को मथ दिया, मूर्छित हो गया कामदेव। इसीलिए भागवत जी में लिखा है, तासा माभिर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा। सुखदेव जी ने गोपी गीत की बात जब ठाकुर जी प्रकट भय हैं गोपियों के सामने, ये विशेषण लगाया, कैसे ठाकुर जी हैं, साक्षात मनमथ मनमथा, यानी जो साक्षात मनमथ है उसके भी मन को मत देने वाले हैं। सबसे पहले है काम, जिसको कहते हैं मनमथ, उस काम का भी अधिदैव रूप है साक्षात मनमथ यानी प्रद्युम्न जी, और उस साक्षात मनमथ के भी मूल हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनको साक्षात मनमथ मनमथा कहा गया। तो उन्होंने उस कामदेव के भी मन को मथ दिया है। हरि मनमथ कर मथो उलटी बा मनमथ को मन, मूर्छित होकर के गिर पड़ा है कामदेव। रति हाथ पीटने लग गई, छाती पीटने लग गई, रोने लगी। और उस समय ऐसा लिखा है, उसको गोद में लेके कामदेव को अमृत का सिंचन किया है, तब वो पुनर्जीवित हुआ है। तो वो कामदेव को यहीं इसी हताना गांव में ये युद्ध हुआ है। ठाकुर जी ने कामदेव को पराजित किया है। हत माने वो मर गया, यानी मूर्छित हो गया, इसलिए इस स्थान, इस गांव का नाम हताना पड़ा। ऐसा भी लिखा है कि श्री जी ने उसको जीवित किया है, क्योंकि ठाकुर जी के विषय में जहाँ जहाँ ऐसे वचन आते हैं कि कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू, श्री कृष्ण भी कंदर्प सरों से मूर्छित हो जाते हैं। तो वो कंदर्प ये प्राकृत काम नहीं है, वो कंदर्प वो अप्राकृत काम है। वो श्री जी के भ्रकुटियों से उत्पन्न हुआ है। वो 5 बाणों वाला नहीं है। कंदर्प कोटि सर, करोड़ों उसके बाण हैं। वो काम अपराकृत है, दिव्य है। वो श्री जी के भ्रकुटियों से प्रकट होता है। सुधा नदी जी में लिखा है, लीला पांग तरंग तई रुद भवन नेकई कसह कोटिसा कंदर्पा पुरुदर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारिणा। तो श्री जी के, लाड़दी जी के भ्रकुटी से जिस काम का प्रादुर्भाव होता है, करोड़ों उसके पास बाण हैं दिव्य, लाल जी उससे मूर्छित होते हैं। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु, फिर श्री जी अधरामृत आदि का पान करा के आलिंगन आदि करके उनको पुनर्जीवित करती हैं। इसलिए संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, उनको संजीवनी निकुंज देवी कहा गया है। दिव्य प्रमोद रसार निजांग संग पीयूष बीच निचय रवि से चयंती, जो अपने चिन्मय बपू के दिव्य अंगों का अमृत पान कराती हैं लाल जी को, वो जीवित हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के ऊपर इस काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्राकृत काम है उस कामदेव को तो इस हताना गांव में मार दिया है, मूर्छित कर दिया है। जो जिस काम का प्रभाव पड़ता है वो श्री जी के भ्रकुटियों से उत्पन्न है। वो काम नहीं है, वो वस्तुतः प्रेम है, दिव्य काम है। तो इस तरह से यहाँ की हताना गांव की संक्षिप्त कथा थी। यहाँ से आगे कल यात्रा चलेगी और कल शेष साई की तरफ यात्रा जाएगी। यात्रा की पर्चा में संक्षिप्त उसका विवरण है। जय श्री राधे।